दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो स्टूडियो टाइम्स। मैं इस समय उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं, जो यहां भाजपा से योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी यानी गठबंधन से डॉक्टर उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज पहले यहाँ सांसद रह चुके हैं। तो मेरे साथ ये धाबा है नितिन धाबा, मैं यहाँ के ओनर हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भाई साहब हैं यहाँ मेरे साथ। सर क्या कहेंगे, ढाबा है आपका, दोनों भाई ढाबा चला रहे हैं, क्या संदेश आता है? देखिए, ढाबा मेरा नहीं है, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, दोस्ती हैं मेरे। मैं इनके पास आन के खड़ा हो गया। उत्तर में भाजपा ने टिकट दिया है योगेंद्र चंदोलिया साहब को और कांग्रेस गठबंधन ने दिया है डॉक्टर उदित राज को। एक नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात। कैसे बदलेगा सर, एक बार बताएं। देखिए, डॉक्टर उदित राज जी जो हैं वो मैं पहले से भी जानता हूँ उन्हें, जब वो बीजेपी से सांसद थे। तो हमेशा इनकी एक आदत रही है कि गरीब मजलूम की और पिछड़ों की बहुत उनकी मदद करी है उन्होंने और करते भी हैं। और एक जुड़े हुए कैंडिडेट भी हैं ज़मीनी लेवल से। और जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, बीजेपी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है इस वक्त, क्योंकि देश में 10 साल में अगर आप ब्यौरा या डाटा उठा के देखोगे ना भाजपा का, तो अभी तक कोई ज़मीनी मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि आप विकास पे बात कर लें, शिक्षा पर बात कर लें या स्वास्थ्य पर ही बात कर लें। आज बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। हमारे देश का नौजवान जो पढ़ा लिखा युवा है वो अपनी डिग्री लेकर फाइलों में घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदुस्तान की जनता ने एक चांस दिया था कि कुछ उम्मीद लगाकर देश के प्रधानमंत्री से कि कुछ होगा देश के लिए, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। मगर हमारे देश में सिर्फ एक हिंदू मुसलमान जातिवाद, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं हुआ 10 सालों में। आपने कहा कि स्वास्थ्य डगमगा रहा है और मोदी जी कहते हैं कि हम जो वैक्सीन लेके आए हैं कोरोना काल में हमने देश को बचा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री का कहने की अलग बात है। जैसा कि अभी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट निकल कर आ रहे हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, जो ब्रिटेन है और आपका यूएनए है, उन्होंने भी इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं 28 उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यानी कि वैक्सीन के नाम पर इन्होंने सिलो पॉइजन दिया है देश की जनता को। आप देख रहे होंगे, मैं हॉस्पिटल जाता रहता हूँ, जीबी पंथ है, वहाँ पर मैं 10-15 मिनट रुका था। कम से कम 22 साल के 25 साल के बीच में और 20 साल के नीचे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी जब से वैक्सीन लगी है, जब से सामने आ रही हैं। और लोगों को मैंने जिम में मरते हुए देखा है कि लोग चलते चलते मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कांग्रेस कितनी साल रही, कांग्रेस ने इतने टीके लगवाए, पोलियो के भी टीके लगवाए, बहुत टीके लगवाए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हर उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है। अगर सर बात करें, आप कहते हैं देश में बेरोजगारी है, सर भाजपा के लोग कहते हैं मंदिर बनवा दिया, वहाँ से रोजगार भी मिलेगा। देखिए, मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता। देश के युवा को काम चाहिए, देश के बच्चे को शिक्षा चाहिए, देश के हमारी जो गरीब जनता है उसे स्वास्थ्य चाहिए, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पर गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत काम होंगे और अच्छे काम होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार कहती है कि हमसे लोन लो, नौकरी लेने वाले ना नौकरी देने वाले बनो, लोन लो, बिजनेस करो, लोगों को रोजगार दो, उसके बाद हमारा पैसा वापस कर दो। क्या बुराई है सर? देखिए, वही फ़ायदा टटोल रहे हैं मोदी जी। लोन देने का मतलब कि अपने सहयोगियों की मदद करना। जैसा कि आपने सुना था, अभी एक कानून बनाया था इन्होंने ड्राइवरों के खिलाफ कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाया करता था तो सरकार उनको मुआवजा देती थी। अब आपसे किसी का एक्सीडेंट होगा तो आपको 10 साल की सज़ा भी होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना भरना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, देश की गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आप देश की गरीब जनता के लिए काम करते, मंदिर मस्जिद अहम मुद्दा नहीं है। देश में मुद्दा है रोज़गार का, बेरोज़गारी का, भूखमरी का। आज कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है
वो सिर्फ धर्म के पीछे आकर छुप जाती है, बाकी मुद्दे सब दूर हो जाते हैं। अगर सर बात की जाए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो अल्पसंख्यक है और जो हिंदुओं की संपत्ति की जांच करा के जो हिंदुओं में संपत्ति ज़्यादा होगी वो इसको जो अल्पसंख्यक लोगों को दिया जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, इस वक्त घबराए हुए हैं, खासतौर पर राहुल गांधी से। मैं आपको बता दूं कि नफरत के सिर्फ दो ही काल राहुल गांधी, केजरीवाल। और जो राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, 6200 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, मैं भी उसका हिस्सा रहा। उस आदमी ने पहचाना है इंसान को, उसको नहीं क्या ज़रूरत है पैदल चलने की। मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो एक सीनियर सिटीज़न है राहुल गांधी के पैरों में उल्टी कर रहे हैं और राहुल गांधी ने पैर तक का नहीं हटाया। तो कम से कम उस बंदे से उम्मीद है, और हकीकत बतला रहा हूँ मैं, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश की काया पलट हो जाएगी। हर हाथ में रोजगार होगा। मोदी जी तो सर सफाई कर्मियों पैर धोते हैं। देखिए मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि दिखावा कैमरे पर, मोदी जी तो रोने भी लगते हैं। मोदी जी तो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता, फिर दूसरे दिन मंच से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते। और रही बात मैनिफेस्टो की, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप मुझे बतला दीजिए, अगर किसी भी समुदाय का उन्होंने नाम लिया हो, या अल्पसंख्यकों के लिए वो मैनिफेस्टो हो, या दलितों के लिए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी सबकी भागीदारी, ये मैनिफेस्टो जो है। देखिए एक सालाना हर महिला को 1 लाख रुपए, 8500 रुपये महीना। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस देश का हालात जो बदल सकता है वो सिर्फ हाथ ही बदल सकता है। इसी वजह से हमने लाइन दी है कि हाथ बदलेगा हालात, और जब हालात बदलेंगे देश बदलेगा, और जब देश बदलेगा तो हमारा युवा तरक्की करेगा, रोजगार मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार होंगे। देखिए 400 पार तो वो भूल चुके, 400 पार भूल चुके। अब वो सिर्फ फिर उसी पर नफरत वाली राजनीति पा चुके हैं, हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, मैं भी आपका पूरा सम्मान करता हूं, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आप एक ऐसे पद पर हैं कि गरिमा रखनी चाहिए, आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कितना सोना छीनकर या कितनी संपत्तियां छीनकर कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दी, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं। और मुझे उम्मीद है देश की जनता अच्छा बुरा समझेगी, क्योंकि अब देश का युवा, देश का नौजवान, देश का पढ़ा लिखा अब इनकी बातों में नहीं आने वाला। हमारा देश, हमारी जिस सिर्फ लड़ाई है, मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जो लड़ाई है सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। ये जितने ढाबे पे हैं सब अलग अलग समुदाय से ही होंगे, मैं मुस्लिम हूँ, ये भी अलग अलग समुदाय। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे देश में यही प्यार रहे, हम एक थाली में एक जगह बैठकर खाएं। अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें, यहाँ के उदित राज हैं कैंडिडेट, और इधर भाजपा से हैं योगेंद्र चंदोलिया, क्या लग रहा है? देखिए उदित राज जी बहुत वोटों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पहली बात तो देश की जनता उनको नकार रही है, और अरविंद केजरीवाल के साथ जैसा इन्होंने बर्ताव किया है, जैसा उनका भारतीय जनता पार्टी का नेचर रहा है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला जो कि देश के गरीब बच्चे के बारे में सोचता है, गरीब महिला के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, जिसने तीर्थ यात्रा कराई, जिसने स्वास्थ्य फ्री दिया, जिसने पानी फ्री दिया, जिसने बिजली फ्री की, जिसने शिक्षा फ्री की, आपने उसको जेल में डाल दिया। सर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं पर पेंशन नहीं दे रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल सही सवाल किया। हमारे राज्यपाल हैं बीजेपी के, जो कि सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथ में दे रखे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए हैं ना, किसी के तो नहीं चुने हुए। तो फाइल जाती है, जो राज्यपाल हैं बैठे हुए गुजरात के हैं, वो पास नहीं करते फाइल। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, 35,000 बसों की फाइल पहुंची हुई है, नई बसों की, और जो होमगार्ड हैं उनकी फाइल पर साइन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम ना हो, ना वो खुद कर रहे काम और ना दूसरों को करने दे रहे। मगर फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि सच को आप परेशान कर सकते हो मगर पराजित नहीं कर सकते, एक दिन सच्चाई की जीत होगी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोगों से क्या संदेश रहेगा? देखिए मेरा उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोगों से ही नहीं, पूरे देश की जनता से
यही मैसेज है, आप उसे वोट दीजिए, उस नेता को चुनिए जो आपके बीच में रहे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपके बच्चों के बारे में सोचे, जो आपके मुस्तकबिल, आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ के बारे में सोचे। ऐसा नेता मत चुनिए कि सिर्फ 5 साल में एक बार आए और उसके बाद ना आए। ऐसे नेता को लात मारिए और एक अच्छा नेता चुनिए और गठबंधन को वोट करिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा।